हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम टीकाकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको टीकाकरण के अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि टीकाकरण से बीसीजी का टीका, रोग। ये दोस्तों यही प्रश्न, यहीं से आपके प्रश्न बनना है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और पूरे प्रश्न जरूर हल करें और जरूर बताएं कि आप पर कितने सही बने हैं। और एग्जाम को थोड़ा ही समय रह गया है, तो थोड़ा स्पीड में इसको हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अगला प्रश्न है आपका, पहला टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया? तो पहला टीका चेचक के लिए विकसित किया गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। समय के अभाव के कारण वीडियो की गति तेज कर लीजिए। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1995 को। अगला प्रश्न है आपका, बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए दी जाती है? तो बीसीजी वैक्सीन दोस्तों टीबी यानी क्षय रोग के बचाव के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, WHO द्वारा किया गया वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में बच्चों को दिए जाने वाले नियमित टीके में कौन सा नहीं है? तो HIV दोस्तों जो नियमित टीके में नहीं है शामिल। अगला प्रश्न है आपका, MMR वैक्सीन किन 3 बीमारियों से बचाती है? तो दोस्तों यह वैक्सीन हमारे लिए खसरा, गलसुआ और रुबेला, इन 3 बीमारियों से बचाती है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा टीका मांसपेशियों में लगाया जाता है? तो कौन सा टीका है जो मांसपेशियों में लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। रोटा वायरस वैक्सीन किस रोग से बचाने के लिए दी जाती है? तो जो रोटा वायरस वैक्सीन है वह दोस्तों हमारे लिए दस्त यानी डायरिया से बचाने के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नवजात शिशुओं को कौन सा पहला टीका दिया जाता है? तो भारतीय नवजात शिशुओं के लिए पहला टीका बीसीजी का टीका दिया जाता है। ऑप्शन दोस्तों इसमें, और नवजात शिशुओं में कौन सा पहला टीका दिया जाता है? तो इसमें तो दोस्तों 2 प्रश्न, बीसीजी का तत्काल टीका दिया जाता है, लेकिन ओपीवी को दोस्तों जन्म के समय ही दिया जाता है। ये जितने जल्दी से हो सके उतने जल्दी देना चाहिए बीसीजी का टीका, लेकिन ओपीवी तत्काल दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, डीपीटी वैक्सीन किन रोगों से बचाव करती है? जो डीपीटी वैक्सीन है वह दोस्तों किन रोगों, जैसे डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस, इन 3 रोगों से बचाव करती है। अगला प्रश्न है आपका, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष दोस्तों यह है किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कोवैक्सीन वैक्सीन किस देश ने विकसित की थी? तो दोस्तों यह भारत ने विकसित की थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 के लिए भारत में विकसित पहली वैक्सीन कौन सी थी? यहाँ पर पहली वैक्सीन के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोवैक्सीन, जो भारत द्वारा विकसित की गई थी। ओपीवी वैक्सीन किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों यह होती है ओरल ड्रॉप्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीन किससे बचाव में मदद करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा टीका वायरस के कमजोर संक्रमण, ठीक है, संस्करण का पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, MMR। अगला प्रश्न है आपका, जापानी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन किस संक्रमण से बचाने के लिए दी जाती है? तो दोस्तों यह जापानी वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, दिमागी बुखार के लिए। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा टीका हर 10 साल बाद लेने की सलाह दी जाती है? तो टेटनस का टीका, डीपीटी का टीका हर 10 साल बाद लेने की सलाह दी जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड किस कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? तो दोस्तों यह वैक्सीन किस कंपनी द्वारा? ऑप्शन बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वैक्सीन के दुष्प्रभाव
में क्या हो सकता है? तो वैक्सीन के दुष्प्रभाव में ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, हल्का बुखार, सिर दर्द, सूजन या दर्द, ये सभी हो सकता है। भारत में टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत की बात करें तो भारत में टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह दोस्तों ऑप्शन बी अप्रैल माह में मनाया जाता है। वैक्सीन में मुख्य रूप से क्या होता है? तो वैक्सीन में मुख्य रूप से एंटीजन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें एक बार और पढ़ लीजिएगा, कोवैक्सीन में मुख्य रूप से क्या होता है? तो मुख्य रूप से एंटीजन होता है। यदि पूछा जाए कि क्या होता है तो जीवित वायरस, मरे हुए वायरस, एंटीजन ये सभी होते हैं, तो उपरोक्त तो सभी भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जब ना पूछा जाए। कौन सा संगठन दुनिया भर में टीकाकरण अभियान का नेतृत्व करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम कौन संचालित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपका, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, वैक्सीन कितनी बार लेनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, हर साल लेनी चाहिए। कौन सी वैक्सीन बच्चों को 5 साल की उम्र से पहले दी जाती है? तो बच्चों को 5 साल की उम्र से पहले ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा MMR की वैक्सीन। कौन सा टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? ये फिर के प्रश्न आ गया है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों बी और सी में से इसमें से आप किसे सिलेक्ट करके आएंगे, ये जरूर बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कोवैक्स पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कोवैक्स होते हैं दोस्तों, उसका उद्देश्य होता है वैश्विक स्तर पर वैक्सीन का समान वितरण करना। अगला प्रश्न है आपका, किस टीके का प्रशासन इंजेक्शन की बजाय मौखिक रूप से दिया जाता है? देखिए किस टीके का प्रशासन, ठीक है, मतलब दी जाती है, ठीक है, इंजेक्शन की बजाय वह मुख से दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? OPV, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितनी खुराक में दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 खुराक में दी जाती है। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कौन सी वैक्सीन मलेरिया से बचाव के लिए विकसित की गई है? तो मलेरिया के बचाव के लिए RTS और S ये वैक्सीन दोस्तों विकसित की गई हैं। वैक्सीन में कौन सा तत्व प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम एडजुवेंट, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पोलियो उन्मूलन वर्ष कब घोषित किया गया? तो भारत में पोलियो उन्मूलन वर्ष 2014 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है कुत्ते या अन्य जानवर के काटने पर दी जाती है रेबीज, ठीक है, रेबीज वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन में कितने रोगों के खिलाफ सुरक्षा होती है? तो इसमें दोस्तों 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5 रोगों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सी वैक्सीन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए दी जाती है? तो जापानी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए दी जाती है, उसका आंसर है HPV वैक्सीन, ठीक है, HPV। जीका वायरस के लिए कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है? तो जीका वायरस के लिए दोस्तों ऑप्शन बी कोई वैक्सीन नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन किसे दी गई? तो दोस्तों यह दी गई थी सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए दी गई थी। कौन सी वैक्सीन लेटरल फ्लो टेस्ट के तहत नहीं आती? तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, RT-PCR। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण श्वसन संक्रमण से बचाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, PCV का टीका। अगला प्रश्न है आपका, टेटनस वैक्सीन कब दी जाती है?
तो टेटनस वैक्सीन दोस्तों चोट लगने के बाद जन्म के समय हर 6 महीने में केवल बुजुर्गों को तो चोट लगने के बाद दी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईपीवी। आईपीवी दोस्तों इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। अगला प्रश्न है आपका, पहली बार कोविड-19 किस देश ने विकसित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कोविड-19 वैक्सीन है वह किस देश ने विकसित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रूस। अगला प्रश्न है, कौन सी एजेंसी भारत में टीकों की गुणवत्ता और सुरक्षा को नियंत्रित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DCGI। अगला प्रश्न है आपका, को कल वैक्सीन किससे बचाव के लिए दी जाती है? तो जो दोस्तों न्यूमोकोकल है वह निमोनिया के बचाव के लिए दी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन बी 2 सेल्सियस से 8 सेल्सियस तक। वैक्सीन में प्रिजर्वेटिव के रूप में कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पारा के लिए। अगला प्रश्न है आपका, डीपीटी वैक्सीन किस आयु वर्ग के लिए दी जाती है? तो जो डीपीटी वैक्सीन है वह आयु वर्ग की बात करें तो बच्चों और किशोर को दी जाती है। दोस्तों यहाँ तक हम टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और अगले 50 की अलग वीडियो बनेगी पार्ट 2 में, तो आप उसे भी देखना ना भूलें। इसके बाद में उसे 1-2 घंटे बाद अपलोड कर दी जाएगी, तो एक बार उसे भी जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, और ज़रूर बताएं कि आपने 50 में से कितने सही आंसर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।